डे मनाया जा रहा है, जिसमें इस कार्यक्रम का संचालन हमारे स्कूल के इंचार्ज प्रिंसिपल सिद्धार्थ सर कर रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित मनसा सिंह स्कूल और संस्था के सेक्रेटरी रेखा सिंह जी, हमारे प्रिंसिपल राहुल सर, टीचर प्रियांशु, हमारी बच्ची और पेशे से डॉक्टर और कभी कभी सिद्धार्थ सर के आग्रह पर स्कूल में बच्चों को भी प्रशिक्षण संस्थान कराती है डॉक्टर अंशु कुमारी, हमारे स्कूल के अकाउंटेंट राजू जी, स्कूल के नन टीचिंग का स्टाफ अजीत जी, महिला स्टाफ नन टीचिंग राधा जी, सोहन जी और स्कूल के सभी सम्मानित हमारे छात्राएं, कुछ स्कूल में जीएनएम के विद्यार्थी आए और छात्र, हम लोग आज जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, जिनके कार्यों को किया हुआ पूरे दुनिया में मनाया जाता है, उसमें कई बच्चे कई अपनी बातों को रखे, क्यों मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, कब जन्म हुआ, इस सब बच्चों ने अपनी बात को रखा है। मैं एक बात आप लोग कहूँगा कि पहले तो नर्सिंग को सुशोभित महिलाएं करती हैं और घर से महिलाओं का आज के 200 वर्ष पहले लगभग 1820 में इनका 12 मई का जन्म हुआ था। आज के लगभग 200 वर्ष पहले महिलाओं का क्या स्थिति होगा। आज तो महिलाएं हर कार्य में जा रही है। आज तो सरकार भी, भारत सरकार महिलाओं का सेना में भी भर्ती देने का कार्य शुरू कर दिया है। नहीं सोचो कि 200 वर्ष पहले जो महिलाएं का स्थिति था, हमारे यहाँ की दादी माँ बहन घूंघट में रहती थी। घर से महिलाओं को ढेर ऐसे संप्रदाय, ढेर ऐसे समाज था जहाँ से महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकले दिया जाता था कि भाई महिला घर का ही अंदर रहे, महिला घर का कार्य करे। और उस टाइम 200 वर्ष पहले जो इन्होंने काम किया है, उस वास्तव में दुनिया के पास कोई ऐसी शब्द नहीं है जिस शब्दावली से इनको हम लोग इनके बारे में, इनके चिंतन के बारे में कह सकते हैं। हम उस टाइम सेना में महिलाओं का जाने के लिए रोक था, कोई महिला सेना के अंदर नहीं जा सकती थी, लेकिन अपनी कर्तव्य से और अपनी आत्मबल, कोई भी हम अपनी बच्चियों का, छात्राओं को कहेंगे कि आत्मबल ही सबसे मजबूत बल होता है। हम जो नर्सेज डे मना रहे हैं, तो प्रोफेसर नाइटिंगेल जी का जो जन्म हुआ और उन्होंने जो कार्य के लिए मैदान में उतरा, वास्तव में आम आदमी नहीं, एक मानव नहीं, मानव से ऊपर जो व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का व्यक्तित्व होगा, उस व्यक्ति का नाइटिंगेल है, जो आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हम लोग मनाते हैं। इनको जब ये लैंप लेके सेना के जवानों, घायल जवानों का सेवा करने जाते थे, तो सेना के अफसर और आम जनता, दोनों पक्ष का, दोनों तरफ से जो युद्ध का मैदान में लोग थे, दोनों इनको घृणा की दृष्टि से देखता था कि महिला होकर सेना के बीच जा रही है। फिर भी लेकिन इनकी आत्मबल इतना मजबूत था कि उन्होंने सेवा भावना से, अब एक बच्ची कही अच्छी बात है कि आज का जीवन भी एक पेशा हो गया, मानव का जीवन ही पेशा हो गया, लेकिन इनकी जो सोच थी वो पेशा नहीं थी, इनकी सोच सेवा थी। अगर सेवा से सोच नहीं होता तो किसी एक पक्ष की सेवा करते। दोनों दल के
घायल सैनिकों का सेवा नहीं करते, लेकिन दोनों दल के घायल सैनिकों को इन्होंने सेवा किया और दुनिया में इन्होंने एक इतिहास रचा कि महिला भी पुरुष से कम नहीं हो सकता है, महिला सब काम को कर सकता है। ये अनुकरण तुम लोग को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। तुम लोग नहीं समझो कि हम एक छात्राएं हैं, एक महिला है, हमसे कोई मेडिकल कॉलेज में मान ले लीजिए जीएनएम के छात्र आ रहा है और कोई डॉक्टर है, हमसे अच्छा काम कर सकता है, अच्छा रोगी को ट्रीटमेंट कर सकता है, ऐसी सोच नहीं रखो। तुम समझो कि आत्मबल मेरी मजबूत है, हम उससे बेहतर काम कर सकते हैं। ये महिलाओं की सोचनी चाहिए, हमारी छात्राओं की सोचनी चाहिए। और आज हम लोग उनका अनुसरण अनुकरण दोनों करना है। सेवा का भावना जिस मानव में, जिस व्यक्ति में, जिस व्यक्तित्व में आ गया, तो सेवा का भावना से ही समाज का उत्थान हो सकता है, किसी मजहब का उत्थान हो सकता है, गांव का उत्थान हो सकता है, परिवार का उत्थान हो सकता है, समाज का उत्थान हो सकता है। कहा जाता है कि जहां सुमति जहां संपत्ति नाना और जहां कुमति जहां विपत्ति निधाना। घर परिवार में भी तुम लोग रहते हो, आपस में अगर एक परिवार बढ़िया से चल रहा है तो परिवार विकास करता है। इसलिए हम सभी छात्रों को कहेंगे कि मूल बिंदु इन लोगों का, इनका अनुसरण करके इनकी चित्र को हम तो बधाई उस छात्रा को देते हैं कि जो इनका हम लोग बैठे हुए थे, हमारी बच्ची और सेक्रेटरी मैडम बता रही है कि जो ऐसे ये फोटो जो है तो लगता है कि हाथ से बनाया हुआ है। हम भी बहुत गौर से देख रहे थे। मैं उस बच्ची को बधाई देता हूँ कि आप अपनी कला का प्रदर्शन किया है और आगे भी बढ़े। लेकिन हम सारे बच्चियों को एक बात मैं कहूंगा, देखो ऐसा नहीं है कि बुद्धा नर्सिंग स्कूल ही पूरे बिहार में स्कूल है, बहुत सारे स्कूल हैं, बिहार में भी बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन हमारे टीचर, हमारे स्टाफ, हमारे सेक्रेटरी मैडम का हरदम ये बात रहता है कि हमारे यहाँ की छात्राएं बढ़िया से पढ़े, बढ़िया मार्क्स आवे, अच्छे जगह नौकरी में जाए, अच्छे जगह सेवा करे। कहीं कोई देखो सफेद वस्त्र तुम लोग के पास है, हल्का सा भी कोई ऐसा बिंदु आपको कोई कलम से जैसे टेप देगा तो उस पर दाग लग जाएगा। और तुम लोग सफेद वस्त्र धारण किए हो, सफेद का भी कोई माने है, तुम लोग ऐसा कोई काम नहीं करो कि कलम का बिंदी का भी दाग तुम्हारे वस्त्र पर नहीं लगे। ये भी सोचना, तभी समझेंगे कि बुद्धा की तुम जैसे हमारे छात्राएं हो। और बुद्धा अपने आप में, तुम नेट पर खोलना, सारे बच्चियां गार्जियन आपको मोबाइल रखते हैं, नेट चलाते हैं। ये भी स्कूल अभी तक 2010 से चला है, स्कूल बेदाग है। और नर्सिंग में पूरे बिहार में अगर टॉप 10 स्कूल है तो उसमें तुम्हारा बुद्धा नर्सिंग है। तुम नेट पर देख सकते हो। तुम चलोगे भभुआ से नालंदा तक के स्कूल, कम से कम मोटा मोटी 25-30 को नर्सिंग स्कूल है, लेकिन किसी का आईएनसी मान्यता नहीं। अगर आईएनसी मान्यता कंटिन्यू 2010 से है तो तुम्हारा बुद्धा नर्सिंग का है। मैं अपने टीचरों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। हम टीचर को बहुत सम्मान करते हैं और हमारे यहाँ टीचर तुम लोग को प्यार से, मेहनत से पढ़ाते नहीं। हमारे टीचर परीक्षा होता है तो देखते हो कि विद्यार्थी के रूप में सेंटर पर खड़े रहते हैं। तो हमारे टीचर को भी इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि जब सरकारी स्कूल में अगर जो भी टीचिंग लाइन के लिए अगर वैकेंसी निकाल रहा है तो बिहार सरकार ने एक नोटिफिकेशन किया है कि पहला प्राथमिकता मैं उसको दूंगा जो आईएनसी से मान्यता प्राप्त स्कूल के बीच में नर्सिंग टीचर पढ़ा है। इसलिए टीचरों का इस सम्मान की भी बात है कि जो आईएनसी स्कूल नहीं है उसकी अप्लाई तक को रोकने की काम किया है बिहार सरकार, समझ गए। इसलिए टीचरों का भी सम्मान है कि हम उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकार के स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, हम प्राइवेट में भी पढ़ा रहे हैं। तो भारत सरकार से जिसको लोगो लगा हुआ है उस स्कूल के टीचर, इसको मैंने, हम सम्मानित टीचरों को मैं कहता हूं कि मैंने आप उस जगह पर पढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी, हम इसलिए गया में मोटा मोटी 4-5 नर्सिंग स्कूल हैं, चल रहे हैं। आप जाओ, यहाँ का सीएस मालिक होता है, हमारे राहुल सर भी हैं, सिद्धार्थ सर है, सिविल सर्जन के यहाँ तुम लोग अपने गार्जियन से जाओ, पूछो
कि क्या और नर्सिंग स्कूल का सरकारी माने जो हम लोग प्रैक्टिकल के लिए बच्चियों को भेजते हैं, किसी के पास परमिशन नहीं है, सिंगल बुद्धा नर्सिंग स्कूल के पास है कि वहां सरकारी लड़कियों का ड्यूटी लगता है। अब दुर्भाग्य है कि हम अपने छात्राओं से कहते हैं, हमको खुद लाज लगता है CS से बात करने में, कि जब तुम लोग पे ड्यूटी लगे तो तुम लोग जाओ कुछ काम सीखो, लेकिन हम 20 लिस्ट भेजते हैं, रोज कंप्लेन आता है कि 5 जा रहा है, 6 आ रहा है, तो थोड़ा वहां पर हमारी कमजोरी होती है। और बोध गया देखो तुम लोग का, बोध गया में भी परमिशन है, लेकिन अब बच्चियां नहीं जा पाती है तो थोड़ा हमको भी सरकार से दिक्कत होता है। लेकिन हम सभी छात्राओं से कहेंगे कि हम उसके लिए फी जमा करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, तुम लोग काम सीखो, बेहतरीन काम सीखोगे। और हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी जहां भी जाएं, चाहे वो प्राइवेट में काम करे, दूसरे स्टेट में काम करे या बिहार में काम करे, एक कोई नहीं कहे कि बुद्धा नर्सिंग वाले प्रिंसिपल और सेक्रेटरी से फार्म भरा दिया, इसका मैं प्राथमिकता देना नहीं चाहता हूं। हम खुले मन से कहता हूं कि अगर 1000, 2000, 5000 कम फीस भी देगा कि गाड़ी भाड़ा लग गया है तो भी मैं बर्दाश्त करूंगा छात्रों की तरफ से, लेकिन तुम लोग पढ़ाई करो, तुम लोग पढ़ने का काम करो। हम कहेंगे कि मेरा ही भाड़ा से आ जाओ, तुम पढ़ोगे वही मेरे स्कूल का शान बढ़ाएगा, मान बढ़ाएगा, हमारे टीचर का शान बढ़ाएगा, मान बढ़ाएगा। आज तुम्हारे जीवन में जो लंबा समय तक अब तुम कहीं ड्यूटी में जाओगे, अब तुमको कोई नॉलेज नहीं होगा तो वहां स्टाफ तुमको परेशान करेगा, वहां तुमको डॉक्टर परेशान करेगा, तो तुमको भी तकलीफ होगा और वो तकलीफ मुझे भी होगा कि हमारे विद्यार्थी को अमुक जगह दिक्कत हो रहा है। इसलिए आज उनके जन्मदिन पर तुम लोग संकल्प लो कि हमको ईमानदारी से पढ़ाई करना, पैसा कम हो तो सेक्रेटरी मैडम के गोड़ हाथ पकड़ के पैसा छोड़वा लो, लेकिन पढ़ाई जरूर करो, उसमें तुम लोग के तरफ से हम रहेंगे, हम तुम लोग की बात सुनेंगे, लेकिन पढ़ाई करोगे तब। अब पढ़ाई नहीं करोगे तब तो कहेंगे सेक्रेटरी मैडम सेक्शन में आओ 10,000 बढ़ा के पैसा ले लीजिए। इसलिए तुम लोग से बेकार, तुम लोग मेरे छात्र हो, हमारा गौरव होता है। हम डिपार्टमेंट में भी जाते हैं तो झूठ के बात नहीं करते, और CS के यहाँ झूठ के बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी स्कूल के जांच करो, हमारे पास व्यवस्था है, हमारे टीचर हैं, पढ़ाई कराते हैं। कब जब तुम पढ़ोगे तब वहां कर सकते। इसलिए तुम लोग अच्छी से पढ़ाई कराओ, और बहुत बहुत तुम लोग को बधाई दे रहे हैं कि तुम लोगों ने आज का उनका जन्मदिन का जो कार्यक्रम रखा है। मैं तहे दिल से सिद्धार्थ सर, राहुल सर, सारे टीचर प्रियांशु को और यहाँ के सभी छात्राओं को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। और तुम लोग से मैं पुनः कहूंगा कि तुम लोग का पहला काम पढ़ाई है, अच्छा से पढ़ाई करो। प्रैक्टिकल में समस्याएं होती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमको कहता है, हम चाहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी तुम लोग को भेज सकते हैं। लेकिन होता है कि कभी कभी कई बच्चियां जाते हैं और टाइम से नहीं जाते हैं, कोई बात गड़बड़ होती है, तुम्हारा एक का कदम जब तक मेरे स्कूल से तुम्हारा टीसी नहीं मिलता है तब तक तुम घर में भी हो, बाजार में भी हो, बाहर भी हो, तब तक हमारी पैनी नजर अपने छात्रों पर रहता है। इसलिए हम नहीं चाहते हमारे छात्र बढ़िया से जाएं और बेदाग होकर स्कूल से निकले, पूरी जीवन बेदाग कार्यक्रम करके अपने जीवन को समाप्त दिला करने का काम करें। तमाम छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए, सभी टीचर को सम्मान देते हुए अपनी बातें को समाप्त